राजस्थान के दो दिग्गज नेता अब खुलकर आमने सामने हैं। एक तरफ है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तो दूसरी तरफ है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। भजनलाल शर्मा अशोक गहलोत पर तंज कसते हैं, तुरंत ही जवाब भी मिलता है। गहलोत के जवाब के साथ सवाल होते हैं और इस सवाल पर भजनलाल का तंज। तो पहले आप सीएम भजनलाल शर्मा का ये बयान सुनिए। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी विधानसभा में तो एक भी दिन आए नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आए दिन ट्विटर पर चलते हैं, वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं और वो बात कहते हैं। मैं जरा उनसे कहना चाहता हूं कि आप ट्विटर पर करते हैं, उससे पहले अपने ट्वीट तो देख लीजिए। जब आपकी 5 साल की सरकार थी, उन कामों को देख लीजिए कि राजस्थान की जनता के लिए आपने क्या किया था। ये ट्विटर से काम नहीं चलता है। राजस्थान की जनता के बीच में जाना होता है, उनके दुख और दर्द को समझना पड़ता है और जो दुख और दर्द उनका होता है उसे सरकार होते हुए उसको निपटाने का करने का, पूरी तरह से उनके काम को पूर्ण करने का काम सरकार का होता है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि अशोक गहलोत हमेशा ट्विटर पर रहते हैं, तो उधर सीएम गहलोत का जवाब भी आ गया। अशोक गहलोत भजनलाल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए सवाल पूछते हैं कि आज मुख्यमंत्री जी ने एक सरकारी कार्यक्रम में जनता की शिकायतें बताने वाले एवं सरकार की कमियां उजागर करने वाले मेरे ट्वीट्स पर टिप्पणी की। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको लगभग 2.5 साल पुराना आपका यह ट्वीट याद दिलाना चाहता हूं, जिसमें आप कांग्रेस सरकार से बाजरे की एमएसपी पर खरीद की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार को अब 1.5 साल होने जा रहा है। आपके घोषणा पत्र में भी बाजरे की एमएसपी पर खरीद का वादा था। आज आप बता ही दीजिए कि एमएसपी पर बाजरे की खरीद आप कब से शुरू करने वाले हैं। अब गहलोत का जवाब आया तो सीएम भी कहां चुप रहने वाले थे। सीएम ने भरतपुर में इसका जवाब दिया कि पूर्व सीएम ट्वीट करने में विश्वास रखते हैं और हम काम करने में। इसके साथ ही बाजरे की एमएसपी पर जवाब दिया। कहना चाहता हूं, मैंने कहा था बीकानेर में कि पूर्व मुख्यमंत्री ट्वीट करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। मैं कहता हूं हम काम करने में विश्वास रखते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि कुछ तो बातें ऐसी होती हैं जो आपको भी समझ लेनी चाहिए। अरे बाजरे का जितना समर्थन मूल्य था, अब की बार तो बाजरा उससे ज्यादा में बिका है। क्यों चिंता कर रहे हैं? लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपने उन युवाओं के लिए क्या किया। 5 साल वो पेपर लीक होते रहे और आप होटलों में सोते रहे। आप जरा मेरे को बताइए उस पेपर लीक के क्या किया आपने। हमारे भी समय में पेपर हुए हैं, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। इसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार, और यह डबल इंजन की सरकार है। भजनलाल ने नहला मारा तो गहलोत ने भी दहले की चाल चलते हुए एक और ट्वीट करते हुए लिखा, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर लाई गई भीड़ के सामने मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया कि बाजरे की एमएसपी पर खरीद का दावा कब पूरा किया जाएगा। क्या यह वादा भी जुमला है? पेपर लीक पर बोलने से पहले भाजपा नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। फरवरी 2025 में नवलगढ़ में एक सेंटर पर आरएएस प्री परीक्षा के पेपर का लिफाफा खुले मिलने पर भी कोई जांच नहीं की गई और मामला दबा दिया गया। उसकी जांच क्यों नहीं की? इसी प्रकार 2013 से 2018 की भाजपा सरकार में 13 पेपर लीक हुए। भाजपा सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अभ्यर्थी जब कोर्ट में गए तब जाकर पेपर लीक पर संज्ञान लिया गया। इस कारण यह पेपर लीक माफिया राज्य में पनपता गया। भाजपा शासित पड़ोसी राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में दर्जनों पेपर लीक हुए। सेना, जुडिशरी तक में पेपर लीक हुए, परंतु कहीं भी कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। हमारी सरकार के दौरान पहली बार एसओजी ने अभियान चलाकर कार्रवाई की और 200 से अधिक गिरफ्तारियां की गई। सरकार ने गड़बड़ी की आशंका होते ही जांच करवाई एवं आवश्यकता पड़ने पर पेपर रद्द किए। देश में पहली बार पेपर लीक के खिलाफ 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक सजा और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का कानून बनाया, जिससे पेपर लीक पर रोक लगी।
सब इंस्पेक्टर भर्ती पर कैबिनेट सब कमेटी ने पेपर रद्द की सिफारिश की। हाईकोर्ट की टिप्पणियों से भी यही ध्वनि निकलती है, परंतु तब भी पेपर लीक का आरोप लगाने वाले मुख्यमंत्री जी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती पर अभी तक फैसला क्यों नहीं किया है? यह आपकी कथनी और करनी में अंतर है। अब गहलोत के इन सवालों का जवाब मुख्यमंत्री कब देंगे, इस पर प्रदेश भर की नजरें हैं।